अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। भारत को अभी तक समझ ही नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी कौम कैसे मुत्तहिद है, क्योंकि वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो BLA BYC जैसे जो प्रॉक्सीज हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, जो यहाँ दहशत गर्दी के फ़राइज़ अंजाम देती हैं, भारत की फंडिंग पे पलती हैं, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करती हैं, बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाती हैं, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन चाहती हैं, पाकिस्तान की मैशियत को धचका देना चाहती हैं। भारत, जबकि मोदी ने अपनी तकरीर में जो कहा कि वही फिर से बात शिकस्त खुर्दा चेहरा, मकरूह चेहरा, घिनौना चेहरा दुनिया के सामने लिए बैठा हुआ है कि हर बार जो है वो हमला आवर होने की खबर देता है, लेकिन अपने अंदर ना उसके वो बहादुरी मौजूद है, बल्कि वो बुज़दिल है, रात के अंधेरे में हमला करने वाला है, जिसका मुकाबला और जिसका जवाब हमने दिन की रोशनी में दिया और तारे दिन की रोशनी में दिखाए। पाक फौज पूरी तरह भारत के खिलाफ सीना चौड़ा करके खड़ी रही और अपनी इस कौम की उमंगों, दुआओं और उसके साथ की वजह से कामयाब हुई। और आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल बने हैं और फील्ड मार्शल के साथ साथ बैटन ऑफ फील्ड का उसको अवार्ड दिया गया, उनसे नवाजा गया है। ये भी एक सबसे बड़ी बहादुरी की अलामत है कि अल्लाह ने इस मर्द मुजाहिद के हिस्से में ये इज्जत लिखी हुई थी कि 10 मई के जो कार्रवाई थी, जो जवाब था, जो स्ट्रेटेजिकली हमारी स्ट्रेटेजीज थी, जो कमांड थी, वो इस शख्स के हिस्से में आई जिसका नाम जनरल सैयद आसिम मुनीर है। अब वो फील्ड मार्शल हैं, जनरल हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से प्रमोट हुए हैं। उनकी इस कमांडिंग रोल की पूरी दुनिया मुतरिफ है। इसके साथ आपको बताऊं भारत का चैप्टर क्यों नहीं क्लोज हो पा रहा, क्योंकि शिकस्त की जो है वो दर्द, शिकस्त की जो वो पेन है, जो उसकी मामलात है, वो उससे निकल नहीं पा रहा। कभी वो नहरें निकाल के दरियाओं का रुख बदलता है, पानी का रुख बदलता है और किसी तरह से धमकी लगाता है, कभी जेल में पानी बंद कर देता है, कभी छोड़ देता है। फिर इसका जो है वो जेलम से हमने गिरफ्तार भी किया हुआ है मेजर, वो जो दहशत गर्दों को सहूलतकारी करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, जिसकी ऑडियो भी लीक हो गई है। पाकिस्तान ने चंद दिन पहले ही एक डोजियर जारी किया था जिसमें सबूतों के साथ जो नाकाबिले तरदीद जो है शवाहिद हैं, वो दुनिया के सामने हमने ले आए हैं कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू यहाँ पे दहशत गर्दी करता है, बदअमनी फैलाता है, बेअमनी फैलाता है और वो किस तरह यहाँ के लोगों को वो प्रोवोक करता है, इंस्टिगेट करता है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत, पाकिस्तान के बलोचियों, पाकिस्तानी बलोचियों को, बलोची भाइयों की डेवलपमेंट प्रोग्रेस के साथ वो शाना बशाना खड़ी है। और बलोची जो है वो पंजाब में आबाद है, सिंध में आबाद है, हर जगह KPK में आबाद है और हम उनको हर तरह से वेलकम करते हैं। यही वो चीज है कि एक शहीद बच्ची का बाप जो है वो कहता है कि मेरी और बच्चियां भी हो तो कुर्बान है, कोई इशू नहीं है, और उसके जो है वो इतनी भी 0% मुलामत भी नहीं है। और उसी को देखते हुए आज DGISPR की आंखों में आंसू आए कि ये नाकाबिले शिकस्त जो है वो रवैया, वो जज्बात, इसको शिकस्त कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। DGISPR ने जिस तरह इनको लगाम डाली है, जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाक आर्मी, पाक फौज, पाक एयरफोर्स जिस तरह सीना चौड़ा करके खड़ी रही है, लड़ी है, वो उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। DGISPR ने फिर वही अरब TV को इंटरव्यू जब दिया है, उसमें भी ये है कि पागल ही कोई सोच सकता है कि 24 करोड़ लोगों के जो है ना पानी बंद कर दिया जाए। तो आपको कुछ शक है DGISPR साहब? मैंने आपसे ऐसे पूछना था कि आपको भी अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी DGISPR को मिली हो, मेरा नहीं ख्याल किसी को मिली है। आपके भी जज्बात, आपकी जो स्ट्रेटेजी रही है, आपकी जो वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपने जो किरदार अदा किया है, जो फ्रंट फुट में खड़े हुए हैं और हर तरह से इनको लगाम डाली है, हर तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस पर भी आपको भी सल्यूट है। जो आर्मी चीफ हैं, एयर चीफ हैं, जो नेवी चीफ हैं, सबको सल्यूट है। बात फिर वही है कि जो मोदी है, फिर वही देखें, इधर धमकियां, वही वपकियां, वही धमकियां, वही मैं पानी बंद कर दूंगा जनाब, हम कश्मीर। तुम एक चीज जो है ना वो अपने कान खोल के सुन लो। अब की बार अगर जारियत की, अब की बार अगर तुमने कोई डिसएडवेंचर करने की कोशिश की, सोचा भी, तो कश्मीर तो हमारे साथ आएगा, 7 दरिया भी, 6 दरिया भी आ जाने हैं, फिर बाद में बैठे रहोगे। नमक से तो पहले परेशान हो, नमक हराम तो तुम हो ही और गद्दार भी हो, और यहाँ पे इमरान को भी इंगेज करते हो। तुमने जो है वो हजारों किस्म के जो बूट करवा के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जिसको इंडियन मीडिया जो है वो गोदी मीडिया भी जो है वो बड़ा ऊपर रिकॉग्नाइज करता है, और वो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, एंटी स्टेट कार्रवाइयां करते हैं, एंटी स्टेट जो है वो नैरेटिव बिल्ड करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन हम सारे अवेयर हैं ऑलरेडी। बलोची भी जो है वो इस चीज से आगे आ चुके हैं कि जो महारंगबाज बलोच थी वो भी प्रॉक्सी एक्सपोज हो चुकी है, उसका भी अंजाम आप देख चुके हैं। हर एक को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के साथ मात दे रहे हैं, मात देते रहेंगे, और आखिरी
खारिज को जहन्नमी और फितनातुल हिंदुस्तान और फितना खारिज को जहन्नुम वासिल किए बगैर चैन का सांस नहीं लेंगे। और रही बात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल ने बड़ा क्लियरली बयान कर दिया है और अपना एक इमेज वो भी वाजे कर दिया है कि एक ही इनके लिए सजा है, वो है सर तन से जुदा, वो है इनको सजाए मौत। खारजियों से, फितनातुल खारिज से, हिंदुस्तान से एक ही तरह से निपटा जाएगा, वो है इनसे इनकी जान, इनका सांस खींच लिया जाए। और इसके ऊपर इनको भी सलूट है कि ये जो हमारी जो है वॉरफेयर जो चल रही है, भारत जो है वो बड़ा एक नाकाम है, शिकस्त खुर्दा है, बुजदिल है, बच्चों पे हमला किया है, बस पे हमला किया और उनमें 2 और इनोसेंट डिसेंट बच्चे जो हैं वो शहीद मजीद हो चुके हैं। अब उनके भी माँ बाप के साथ, उनकी भी फैमिलीज के साथ हम दुख में जो शरीक हैं, लेकिन वो उनकी जाके जज्बात चेक करें तो वो फख्र से कहते हैं कि ये बच्चे चले गए, अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए, लेकिन हमने अपने मुल्क को बचा लिया। कि ये भारत जो है, चूंकि अब दरिया वो वाली बात है ना कि आप मैदान में तो लड़ नहीं सकता, हवा में भी इनको जनाब, वो एयर में भी इनको पूरी स्ट्रेटेजिक जो है वो मात दी गई है। बड़ी फौज ने भी मात दिया है, लूसी पे भी मात दी है, ड्रोन अटैक में भी मात दिया है। चाइनीज का देख लें आप इमेज, वहां पे भी वो क्या कर रहे हैं, वो इनकी जो है ना वो मीम्स बना रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं। J10 की जो है वो प्रमोशन हो रही है। अच्छा, इस सब में एक दो चीजें अच्छी बड़ी हुई हैं इस जंग में, वो ये है कि एक चीज जो वो इन्होंने जो कर्फ्यू लगाया हुआ था और साथ ही जो इसका मामला दब चुका था या मांद पड़ गया था, तो भारत की अपनी बेवकूफी है मकाना हरकतों की वजह से कश्मीर का जो है मसला उजागर हो गया दोबारा। अब उसको भी हम करीब हैं उसको सॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में। और अब की बार कश्मीर के साथ 6 दरिया तो आएंगे, हिंदुस्तान के भी टुकड़े कर देंगे, उसको भी हम ऑक्युपाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। जो तुमने लॉर्ड माउंटबेटन वाला जो मामला रातों रात जो तकसीम जो है वो तुमने चेंज की थी, वो झंडे गाड़े थे, वो भी अभी हमारे पास जनाब आपसे बदला लेना बाकी है। जो पैसा तुम्हारे पास था वो भी हमारा बदला बाकी है, वो रिजर्व भी हमारे बाकी हैं। लेकिन खैर, पूरी स्ट्रेटेजिकली फोर्स के साथ, पूरी कुव्वत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हारा जनाब हम तुम्हें शिकस्त दे रहे हैं, देते रहेंगे और मजीद तुम्हारी बर्बादी का हम सामान बनेंगे अगर तुमने ये जो मामला तो है ना एटमी हथियार, ये फिर वही हरकतें, इल्जामात लगा रहा, हम उसको अक्सर मुस्तरद करते हैं, उसकी कंडेम करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं और ये आपकी सारी तरदीद करते हैं, क्योंकि आपके किसी भी ऐसा उल्लू का पट्टा जाहिल है ये हिंदुस्तान और इसकी जो आम आवाम है जाहिलों वाली, जो सिर्फ जो है ना वो गौ मूत्र पी के सिर्फ सोचती है। मुझे एक बात बताएं कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पहले होती है कि हमला पहले होता है या एक्शन पहले होता है? मुझे ये बताएं। आप एक्शन पहले ले रहे हैं और दुनिया आपसे पूछती है आपने अभी तक पाकिस्तानी के इन्वॉल्व होने का कोई सबूत तो दिया नहीं, तो आप कह रहे हैं वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, वी आर इंक्वायरिंग। तो आप जैसा बुजदिल, जाहिल, लानती और घटिया और बिलो द बेल्ट हरकतों से कनात करने वाली कौम वो दुनिया में पाई जाती है, जिसको ये सेंस नहीं है, इतनी सी सेंस नहीं है कि बच्चे को पता है कि भाई पहले इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट के साथ इंक्वायरी के बाद जो फाइंडिंग्स होती है उसकी रोशनी में आप सारी चीजें आगे एक्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं, लीगल प्रोसीडिंग आती हैं। आपको तो जनाब अक्ल समझ नहीं है। और रही बात आपकी अमेरिका, आपके वालिद साहब जब आप हमलावर होते हैं या आपको जब हम डाउन करते हैं, आपको वापस जवाब देते हैं, तो जो असला बरामद होता है आपकी प्रॉक्सी से और आपसे, वो अमेरिकन बेस्ड होता है। वो कहां से आता है? ये अफगानिस्तान से और ये जनाब अपना आपके भारत से। और यही बात है कि जनाब आपका फिर जो PSL हो रहा है उसमें पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की सीरीज चलनी है उसमें भी हमने फौज के हवाले सिक्योरिटी कर दिया, क्योंकि आप बड़े मकार हो, आप बड़े घटिया हो। दुश्मन भी हमारा जो है ना वो हमारे लेवल का नहीं, क्योंकि वो लेवल भी 1% भी हमारा मीट नहीं करता, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वो बुज़दिलाना कार्रवाइयां करता है, वो बच्चों पे हमलावर होता है, स्कूल के बच्चों पे हमलावर होता है, शहरियों पे हमलावर होता है, मस्जिदों पे अटैक करता है, इबादत गाहों पे अटैक करता है, जो आम औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको टारगेट करता है। ये तो इसकी बहादुरी का आलम है। पाक भारत कशीदगी में जो है ना वो हम तो अमन के ख्वाह हैं, वो दाई हैं, लेकिन साथ अमेरिका भी ये जानता है कि भारत का मकरू चेहरा जो है वो किसी से छुपा नहीं हुआ। हम जंगबंदी पे, सीज फायर पे पूरी तरह अमल